इजराइल पर फ़लस्तीन संगठन हमास के हमले को आज 1 साल हो गए हैं। 1 साल पहले हुए हमास के हमले ने मध्य पूर्व में जो जंग शुरू की वो अब तक थमने का नाम नहीं ले रही। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को मिटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। हमास और इजराइल के बीच जंग की आग पड़ोसी देश ईरान, लेबनान, सीरिया और यमन तक पहुंच गई है। इस 1 महीने की जंग में हजारों बेगुनाह लोग मारे गए और लाखों बेघर बार हो गए हैं। मध्य पूर्व की ये जंग क्या दुनिया पर तीसरे महायुद्ध की ओर ले जा रही है? देखिए ये रिपोर्ट। इजराइल हमास युद्ध के आज 7 अक्टूबर 2024 को 1 साल पूरे हो चुके हैं। इन 365 दिनों के दौरान हजारों लोगों की जान चली गई और कई बड़े नुकसान हुए। आज का दिन इजराइल के इतिहास का सबसे काला दिन है। 1 साल पहले हमास के सैकड़ों लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर करीब 1200 लोगों की बेरहमी से हत्या की थी। करीब 250 लोगों को आतंकी बंधक बनाकर अपने साथ ले गए थे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को नक्शे से मिटाने की कसम खाई, लेकिन इस बीच 2 गुटों की जंग में एक के बाद एक कई लोग शामिल होते गए। हमास ने इजराइल पर हमला किया, फिर तेल अवीव ने गाजा पर हमले शुरू किए। इजराइल यमन के बीच तनाव बढ़ा। हिजबुल्लाह और इजराइल दुश्मन बनते गए। इजराइल ने लेबनान पर हमले किए और अब इस हमले में ईरान भी कूद पड़ा है। 1 साल में इस जंग ने आम लोगों को बर्बाद कर दिया है। गाजा के लोग पानी, खाना और मूलभूत सुविधाओं के लिए भयंकर कमी से जूझ रहे हैं। गाजा पर 70% इमारत पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। 80% कमर्शियल सुविधाएं खत्म हो चुकी हैं। 68% सड़क नेटवर्क तबाह हुए हैं। 68% खेती की जमीन अब बंजर जमीन में तब्दील हो चुकी है। 81% GDP गिर चुकी है। 85,000 फिलिस्तीनी बेरोजगार हो चुके हैं। इजरायली हवाई हमलों की वजह से गाजा पट्टी पर 42 मिलियन टन से ज्यादा मलबा जमा हो चुका है, जिसे हटाने में सालों वक्त लग सकता है। और तो और $700 मिलियन का खर्च भी आएगा। वहीं इजराइल की बात करें तो वो एक साथ 7 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। हमास के खात्मे का प्रण लेकर चल रहा इजराइल 7 जगहों से घिरा हुआ है। इस जंग में कौन किसके साथ है, जरा वो देखिए। इजराइल का साथ देने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, जॉर्डन जैसे देश शामिल हैं। वहीं ईरान का साथ देने के लिए फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, हिजबुल्लाह जैसा बड़ा संगठन शामिल है। ईरान के सहयोगी हूती ने भी इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। हूती आतंकी लगातार इजराइल पर मिसाइलें दाग रहे हैं। इजराइल भी इन हमलों का करारा जवाब दे रहा है। इस 1 साल में इजराइल पर अब तक 26,000 रॉकेट हमले हुए, जिसमें उसके 728 सैनिकों की मौत हुई। इसमें 125 पत्रकारों की भी मौत हुई है। इजराइल हमास की जंग अब मानो एक दलदल की तरह बन चुकी है, जिसने हमास के कई प्रमुख नेताओं, हिजबुल्लाह के प्रमुख समेत ईरान के सीनियर कमांडरों को अपने अंदर समा लिया है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के करीब 11,000 ठिकानों पर हमला किया है। 1 साल के बाद हालात ऐसे हैं कि इजराइल और हमास के बीच लड़ाई का दायरा बड़ा हो गया है। जिस तरह से लगातार घटनाएं घट रही हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि दुनिया के नए या कि तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हुई है। इस जंग के बीच अब सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या गाजा पर इजराइल की बमबारी रुकेगी? गाजा की आम जनता की परेशानी कैसे खत्म होगी? गाजा के लाखों विस्थापितों का क्या होगा? क्या पश्चिम एशिया में शांति बहाल होगी? क्या जंग में दूसरे देश भी अब शामिल हो जाएंगे? हमले के 1 साल पूरे होने पर देशवासी रैली निकाल रहे हैं और शोक मना रहे हैं। एक हमले ने गाजा में युद्ध को जन्म दिया और इजरायलियों को कभी ना भूलने वाला घाव, ऐसा घाव जिसकी गूंज 1 साल बाद भी सुनाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इजराइल और हमास की इस लड़ाई में दुनिया की महाशक्तियों का रवैया भी बहुत गैर जिम्मेदाराना है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के लिए उकसा रहे हैं।
तो उधर रूस भी ईरान को परमाणु हथियारों को ले जाने वाली मिसाइलों की सप्लाई को अब तैयार हो गया है। दो पड़ोसियों की आपसी लड़ाई में हथियार के सौदागर कूद पड़े हैं। साहिल लुधियानी ने कभी जंग के खिलाफ एक लंबी नज्म लिखी थी, जिसकी आखिरी की 4 लाइनें कुछ यूं हैं कि ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है।